हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। खैर मैंने भी पहले नहीं सोचा था कि इस चीज़ का भी म्यूज़ियम हो सकता है। ये द्वारका में है और इसको कहते हैं टॉयलेट म्यूज़ियम। यहाँ पे अलग अलग काफ़ी तरीके की टॉयलेट्स हैं, किस देश में किस तरीके की टॉयलेट यूज़ होती है और कैसी कैसी टॉयलेट्स इंडिया में यूज़ होती है, आउट ऑफ इंडिया कैसी कैसी यूज़ होती हैं और कैसी पहले हुआ करती थी और फ्यूचर में कैसी हो सकती हैं। तो बहुत तरीके की यहाँ पे अलग अलग तरीके की टॉयलेट्स हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, द्वारका पहुँचा हूँ। द्वारका में ही है ये, पालम मेट्रो स्टेशन के पास में है ये म्यूज़ियम। तो मेरे ख्याल से ये मैनेज इसको करता है शुलभ इंटरनेशनल, जो एक NGO है जो टॉयलेट्स वगैरह बनाता है जगह जगह, ताकि क्लीनेस रहे, लोग टॉयलेट यूज़ करें। ये संडे को भी ओपन रहता है, ये 7 डेज़ ओपन है। तो चलो ठीक है, चलते हैं वहाँ, चल के देखेंगे क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या नहीं है, और खूब इंजॉय करेंगे। मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ टॉयलेट म्यूज़ियम में। ये देखो मेरे पीछे है शुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक कंफर्म ही नहीं हो पाया कि इसकी एंट्री कहाँ से है। कोई गार्ड कह रहा है आगे से है, कोई गार्ड कह रहा है यहाँ से है ना। हमें अभी तक इसकी पार्किंग मिली है कि पार्किंग कहाँ से है, तो अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। फिर अंदर चल के देखते हैं। मास्क लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। टिकट इसकी फ्री है, तो कभी भी आओ तो बिना मास्क के मत आना जब तक कोविड है। तो गाइस यहाँ पे हम टॉयलेट म्यूज़ियम में आ गए हैं। तो मास्क लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया था, इसलिए मैं उतार नहीं सकता। अंदर आते हुए सैनिटाइजेशन किया इन्होंने पूरा। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। देखिए रास्ते टॉयलेट म्यूज़ियम के अंदर ही हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको पहली टॉयलेट दिखाते हैं जो चाइल्ड फ्रेंडली है। ये देखो, जैसा कि आपने देखा चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट थी। उसके बाद आ जाते हैं, नॉर्मली ऐसी गाँव वगैरह में होती है। ये इसकी पानी की निकासी भी है। तो आगे चलते हैं। ये देखो नॉर्मली ऐसी इंडिया में देखी जाती है। इसके साथ इसकी पानी की निकासी है और ये पानी जाने का भी रास्ता है जहाँ पे सारा वाटर डंप होता है। और इसके बाद हम चलते हैं तो आगे ये देखिए सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं दोनों में। तो आगे चलते हैं। सुलभ शौचालय मॉडल नंबर 2। ये देखिए ये मॉडल नंबर 2 है। ये नॉर्मली गांव वगैरह में ये प्रेजेंट हो सकती है। जैसे गांव में रोड साइड बना दिया, सुलभ वाले कर रहे हैं ऐसा कि गांव में भी थोड़ी क्लीनेस बने। तो अब मॉडल 3 देखते हैं। ये देखिए सुलभ शौचालय मॉडल नंबर 3। कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर 5 यूज़र्स 2 ईयर्स कैपेसिटी। पूरा इसका रेट भी लिखा हुआ है, कितना रेट लगता है इसको बनाने का। तो अंदर से देखते हैं कैसी है ये देखिए ये अंदर से है। इसके बाद हम चलते हैं तो ये नॉर्मल जैसी नॉर्मली घरों में होती है यही टॉयलेट बार बार है यहाँ पे। ये देखो कंक्रीट रिंग पिट्स, ये वाटर की निकासी के लिए सारे वो बनाए हुए हैं। गंदा पानी कहाँ जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी है ESP लैट्रीन, इसका नाम है ESP लैट्रीन। ESP से मुझे बस एक ही चीज़ याद आई है, जो PUBG में ESP का हैक होता है ना, पता नहीं था सही में हैकर भी लैट्रीन ही होते हैं, तो इसलिए लैट्रीन का नाम भी ESP है। तो आगे चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। ये देखो ये कैसे गोल गोल है। ये देखो ऐसे गोल गोल भूल भुलैया की तरह इसमें जाना है और यहाँ से अंदर से ऐसी है, ये ऐसे गोल गोल बनी हुई है पूरी। उसके बाद हम आगे चलें तो फिर वो ESP वाली वही आ गई, तो देखी थी। फिर मॉडल नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं मॉडल नंबर 6। ये देखो ये मॉडल नंबर 6 है। इसमें यहाँ से हम जाते हैं, नॉर्मली पार्क्स वगैरह में ऐसा होती है। ये देखो ऐसे हम इसमें आए हैं। अब चलते हैं मॉडल नंबर 7। ये हमारा मॉडल नंबर 7 है। देखो पर्दा लगा है इस पर।
सॉन्ग है ना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, वो इसीलिए पर्दा हट गया तो भेद खुल जाएगा। ये देखो मॉडल नंबर 8, ये इस वक्त मैं मॉडल नंबर 8 के सामने खड़ा हूँ। मॉडल नंबर 9 पे चलते हैं। पानी निकालने के लिए सबका एक ही तरह से बना हुआ है। ये देखो फाइनली एक जिस पे गेट है। मॉडल नंबर 9 था जिस पे गेट लगा हुआ था, बाकी सब में पर्दे ही हैं। Harappan settlement. We have read in our history books that the very first domestication was found over here. So this was the toilet used by Indians 2500 BC. So people were using toilet as much years ago. Then why we are going in open today? So this is the message of this museum. What is the importance of toilet in one's life? One should understand that. So we will see different kinds of artifacts and different kinds of toilets in different eras in this small journey. So let's get started. This is mobile toilet van. If you are going in a fair, in a seminar, you will not build a toilet for 2-3 days. Okay. People are gathering somewhere, eating, drinking. If there is no toilet facility, they will litter the environment. It contains 1000 liter capacity of water. Men and women can go in it separately. And underneath there is a container. All the waste collect there, and one can dispose it easily. It is very easily movable from one place to another. So it is mobile toilet van. This is Manasmriti Vishnu Puran. It's the holy book of Hindu. It says if there is any temple, any river, any residential area, you should not urinate or defecate there. Maintain a distance, 10 hand, 20 hand, 40 hand from the source of the water, so that the water is not getting contaminated. So it is Manasmriti Vishnu Puran, 2nd century Hindu. This is the person John Harrington who invented the very first flush toilet in 1596 AD. He was the courtier of Queen Elizabeth. He invented the very first flush toilet. If you are going in US and you are searching for that toilet, you know what people say? People used to say, "Where is John? Where is John?" Okay. So John Harrington is behind that John. So here comes the 1920 US building. Upper one was used by management and the lower one was used by employees. Both are identical, but you know, it was a super easy of course over their employees. Boss will use on the upper one, and the employees are supposed to use this one. In US? Yeah, in US, in offices, and all the drainage system is behind the wall. Okay. Now It doesn't go on the ground. No. I'm telling you. So here is the picture of Black Death. It is Black Death in Europe. You know, there was a period in Europe, people were not building toilet in their houses. All the family do in the bucket when it is night, just pull outside. It led to a biggest epidemic called Black Death in Europe from 1348 to 1350, and it wiped out the half population of Europe. Plague. Yeah. So it was because of the over sanitation. Yeah. This is a social curse, and it must be eradicated at any cost. This is the message of this museum. There should be a toilet in everybody's house. This is the world largest toilet complex of Sulabh. It is in Pandharpur, Maharashtra. Okay. You know, more than 2 lakh people are using it in a single day. It has WC 1283 VIP toilets, are 240 VIP toilets, 26 toilets for physically challenged people. Urinals are there, baths are there. You know, there is a temple of Vitthal Rukumari. A number of pilgrims used to go there. So this is the reason why this much. Okay. Sanitation in 18th and 19th century in Europe. इस समय का पीरियड था when people became very rich, they were using pots, plural ceramic pots, porcelain pots. और ये एक मॉडल है बुक शेप टॉयलेट, हम इसको बोलते हैं, used by French people to make English insult. What French used to do, they took a model of the book, name is an English poet as Macbeth is there, and use it as a toilet pot. To make them look wrong, to make them Hindi. French people were using this kind of. Is the real size, life size? No, it is replica. No, this is the
real size. It is a miniature form, but it is a replica. This is a multi-purpose table. When British people go for hunting, servant took it with them. When they want to eat, they sit over it, eat over it, play cards over it. When they get bored, they play cards. When they feel hungry, they used to eat over it. When call of nature come, they used to shit over it. Like Oh. So That's incredible. here comes a very interesting thing, very funny thing. This is the throne of King Louis XIV, French King he was. It is said about him that he was constipated. He daily spent 3 to 4 hours with the toilet. So what he did to make time management, he built a commode. When he gave audience to the people, he entirely ate himself. King Louis XIV. Now here comes the toilet humor section. So many stories, jokes are written on sandwich. See, it's a big lesson for all of us. Elephant is using commode while defecating. It's a true picture of Thailand. A number of elephants are there. So it is using, commode. Commode. You can see people are giving training here. And this is something very interesting. It is called cushion chair, easy chair, used by Europeans. They were using this in casino. When people are playing casino, they don't want to go without losing the sight of casino. They used Okay. to use it like this. Always leaving a bucket under the table. All the waste was there. Later, it was, servants' duty to clean, to wipe, to perfume. This is the most expensive toilet in the world. NASA recently purchased a space toilet from Russia for the $19 million. It contains vacuum instead of flush, and that vacuum turns the urine into drinking water. Okay. Yeah, and see, this is Seneset in France. The second one, you just put a coin, the door will open, go use the toilet. Make sure you're coming outside within 20 minutes. Otherwise, a shower will start and you will get wet. You will go for pee and poo and you will come with bath. So it is Seneset in France. So this is lavatory shaped house. It is in Seoul. Someone made his house in the shape of toilet pot. This is toilet restaurant in Taiwan. All the things are made in the shape of toilet pot. This is 10 type of toilet. During camping. नहीं मतलब आप इसको ना वो भी कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली किसी उसके लिए नहीं है, किसी कंट्री के लिए नहीं है, किसी उसके लिए नहीं है. एनीबडी कैन यूज इट. इसमें ना ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं. सो दिस इज 10 टाइप ऑफ टॉयलेट. It has some biodegradable bags. You have to insert it first, more delicately. Just like this, you can bury it anywhere. It will not give any harm to the environment. Welcome. And this is squatting toilet. Put it over the squatting one. It will turn it to western one. One can use it easily. And this is something very funny. People used to drink and serve beer in it in Las Vegas. This is squatting toilet. Squat ease. Scotties. Yeah, that flat one is now replaced by this routine. This 13-degree angle will give less pressure to the knees, so it is very useful and beneficial. And this is solar type of toilet used in South Africa. There is a solar panel on the top which gets charged by the sunlight. There is a solar fan which is continuously running there. What do? Just go defecate here. Okay, 95% our body's waste is water get evaporated because continuously fan is running there, and which is 5% solid will dry and turn into manure. This is you can carry it in your van when you are going somewhere in picnic. People used to carry it like this in their van. Okay. Fill it with water, give some drop of chemicals to avoid smell. Flush from here. On the way, collect here, and later you can Throw it or. This is Japanese technology. All the things are done by button. If you want to clean, push this button. If you want to dry, push this button. MP3 diabetic check. If the weather is so cold, this seat gets warm. Yeah.
And this is Shiastu self massage. You can have the picture of that thing if you want. And this is something very interesting. So joke therapy. Dr. Sarpak of Korea says in case there is no toilet, you are in a journey, you are in a meeting, and you can't go for loo. No need to get worried. Make an anti-clockwise diagram 4 or 5 times. Automatically the pressure will decrease and you can delay your toilet visit. It is based on acquisition. And this is Rupa's toilet. All the used water in the wash basin collected in the flush tank, and later you can use it. Okay. And this is Incidolect. It burns the waste into ashes. It is very useful in submarine where there are much wet. So how does it work? You have to insert a tissue before each visit so that the tissue will not allow the waste to stick on the bowl. And you can use it like this. Human waste goes down. There is a burner. Okay. As you start the push button, it will burn into ashes. It is very useful in submarine. Ashes can be thrown in the ocean later. Okay. And this is the second largest toilet complex of Sulabh. It is in Shirdi, Sai Baba, Maharashtra in India. It has 120 WC, 108 bathroom, 5,000 locker. Daily 30,000 people are using this toilet from human, and they made this designer door. And these are hard balls. These are made by human waste only. So mean to say, human waste is not waste anymore. It can be used. It can be used. So that's it guys. तो गाइस देखो ये है हमारा टॉयलेट म्यूजियम। आपने अभी देखा, मैडम ने हमें बताया कि किस तरह से किस टॉयलेट का यूज़ होता था। यहाँ पे ब्रिटिश किंग है, वो टॉयलेट किया करते थे क्योंकि उनको कब्ज़ हो गया था, तो वो सारा टाइम टॉयलेट में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जहाँ उनका दरबार लगता था वहीं उन्होंने ये लगा दिया था। जब मर्जी इसको सीट में कन्वर्ट कर लें फ्लैप बंद करके, और जब मर्जी इसको टॉयलेट में कन्वर्ट कर लें। साउथ कोरियन तरीका है टॉयलेट का, ये मतलब एक टेंट की तरह बनाया गया है उन्होंने, नॉर्मली साउथ कोरिया में यूज़ होता है। तो ये सब हमने आपको दिखाया अभी। तो दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।